जी जनाब, अब हमारा सेगमेंट है मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बहुत ही होनहार पाकिस्तानी से। कहा जाता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, यानी हम जहाँ इतने सारे हंगामों में परेशानियों में घिरे हुए हैं, वी हैव सम वर्ल्ड क्लास टैलेंट हेयर एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हम ये बात जानते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे सर्जन दुनिया के बेहतरीन माने जाते हैं, ख़ास तौर पर जब दुनिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो रिसर्च करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हाल ही में हमारी एक डॉक्टर साहिबा की जो रिसर्च है दैट इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग एंड द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसर्च इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग ब्रेस्ट सर्जरी एंड द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाल ही में उन्होंने अपनी ये सबमिशन भेजी एंड दिस वाज एट द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स, जो कि ब्रेस्ट सर्जन्स की दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और मज़ीद इनका क्या कारनामा है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ हर रिसर्च, लेट्स टेक अ लुक एट इट इन दिस पैकेज और फिर हम आपकी इनसे मुलाकात भी करवाते हैं। डॉक्टर अलीबा सत्तार, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ब्रेस्ट सर्जन कॉन्फ्रेंस में रिसर्च अवार्ड जीता। डॉक्टर अलीबा सत्तार ने सर्जिकल साइट के इन्फेक्शन पर अपनी एंटीबायोटिक्स पर अपनी आरसीटी पेश की। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मकसद ये था कि क्या छाती की सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक्स को जारी रखना चाहिए। इस तहकीक की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि साइंसी शवाहिद की कमी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ साथ अमरीकी डॉक्टर्स भी अभाम का शिकार थे। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि कुछ मुख्तलिफ वक्तों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया गया है और कुछ ने नहीं करवाया। दुनिया में छाती की सर्जरी के हवाले से सबसे बड़ी मीटिंग के लिए 1700 सर्जन रजिस्टर्ड थे, जहां सबसे ज्यादा वोट डॉक्टर अलीबा सत्तार के हक में डाले गए और सर्जन्स ने डॉक्टर अलीबा सत्तार की रिसर्च को सबसे ज्यादा मुस्तनद जाना, जो यकीनन एक काबिल फख्र कारनामा है। जी जनाब, ये यकीनन और हमें बहुत फ़ख्र है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा सत्तार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर और बहुत बहुत मुबारक हो आपसे। अमूमन हमारी अक्टूबर के महीने में जब हम ब्रेस्ट सर्जरी और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, मुलाकात होती है। प्लीज़ मुझे बताइए कि 1700 सर्जन्स, top surgeons of breast surgery from around the world were there in this meeting, और आपकी shortlisted जो ये research findings थी, it was part of the 12 shortlisted entries, and they voted for yours to be the most impactful. What were the findings? The findings were essentially that there is a lot of disparity until we presented our work. And people didn't know whether there is a benefit in continuing antibiotics post-operatively. So our study conclusively showed that apart from giving one dose before surgery, there is no benefit in continuing antibiotics. आम तौर पे ये तसव्वुर है, बल्कि ब्रेस्ट सर्जरी इज़ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, लेकिन ख़ास तौर पे हम जैसे कहते हैं कि कोई भी सर्जरी हो उसके बाद लंबे लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो आपकी फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि ख़ास तौर पे छाती की सर्जरी से पहले, उससे पहले का डोज़ बहुत मुफीद है, लेकिन उसके बाद की कोई बहुत ज़्यादा मौसर उसका असर नहीं नज़र आता। बिल्कुल 100%, that's exactly the finding. ओके, और इसका इम्पैक्ट अब क्या पड़ेगा? आर वी गोइंग टू, जिस तरह आपने मुझे कहा कि प्रैक्टिस चेंजिंग इन ट्रायल, यानी अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इन फाइंडिंग्स एज न्यू डेटा इज इमर्जिंग, सो द वे वी ट्रीट ब्रेस्ट सर्जरी इज गोइंग टू बिकम डिफरेंट? I think not the way we do surgery, but the post-op management I think should change based on these findings. And I think that's what the vote was, that it is going to be practice changing for a lot of people. बिल्कुल सही। So we hope कि with justified use and judicious use of antibiotics, antibiotic resistance का बहुत problem है पाकिस्तान में। So we hope कि वो मसले भी हमारे थोड़े से address हो जाएंगे। अच्छा, आम तौर पे जब हम तहकीक या रिसर्च का जिक्र करते हैं, खुसूसन मेडिकल रिसर्चेस, तो तासुर ये है कि ऐसी कोई अंडरटेकिंग इन पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड इट्स नॉट स्मॉल फीट। यानी जब हम randomized control trial की बात करें, that means a lot of effort and resources had been dedicated. ये पाकिस्तान में करना कितना आसान या मुश्किल था? So you're right, it is very challenging, but I have to give a lot of credit to Aga Khan Hospital, जिन्होंने उनका एक बाकायदा clinical trials unit है, जिन्होंने they were extremely helpful. हमारे साथ इस research में लाकत नेशनल हॉस्पिटल ने भी पार्ट लिया और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने भी लिया। So this was truly the first of its kind, to get surgeons on board from other institutions and our own surgeons. पूरी टीम थी, and I have to give a lot of credit to each member of the team. मैं अकेले नहीं कर सकती थी। And also your patients who participated? I have to thank each and every patient that participated.
ये जब हम एनरोलमेंट की बात करते थे तो पेशेंट्स को हमेशा ये होता था क्या ये कोई तजर्बा है। हाँ, सही तो बात है। यू नो उनको समझाना, उन्हें रीअश्योर करना कि तजर्बा नहीं है, क्योंकि जो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे थे फॉर द ट्रायल, ये वही एंटीबायोटिक्स थी जो सालों से इस्तेमाल हो रही हैं। सो इट वाज़न्ट अ न्यू ड्रग दैट वी वर टेस्टिंग, वी वर जस्ट ट्राइंग टू सी is there a benefit in continuing it post operatively. बट डॉक्टर हेल्प मी अंडरस्टैंड, जब आपने 2 ग्रुप्स बनाए होंगे जिनको एक पोस्ट केयर में एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे, तो यही यकीनन जैसे आपने कहा कि जिनको दिया जा रहा है उसको अभाम है कि ये कोई ट्रायल एक्सपेरिमेंटल तजुर्बे वाली ड्रग तो नहीं है जो दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ द वंस हु वर ऑप्टिंग नॉट टू टेक इट, या जिनको आप नहीं दे रहे थे इन दिस कंट्रोल ट्रायल, उनका पोस्ट केयर इफेक्ट होने का भी चांस था। व्हाट इफ दे हैड कॉन्ट्रैक्टेड एन इन्फेक्शन? तो देखिए इसमें ये होता है कि जब आप डबल ब्लाइंडिंग करते हैं तो इसमें ना सर्जन को पता था, ना पेशेंट को पता था, ना किसी टीम मेंबर को पता था कि किसको एंटीबायोटिक मिल रही है और किसको प्लेसिबो यानी चीनी की गोली जी। तो किसी को नहीं पता था कि उन्हें क्या मिल रहा है। ये सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट को पता था और एट द एंड ऑफ द स्टडी जब हमने डेटा एनालाइज कर दिया तब उन्होंने हमें बताया। सही। तो पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे में होना बड़ा ज़रूरी था और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी था। एक एक चीज़ उनसे डिस्कस की हमने और जाहिर है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था लिटरेचर में कि फ़ायदा है या नहीं, तो हमने उनसे बड़ी क्लियरली बात की कि इस वक्त किसी को नहीं मालूम है कि इसका फ़ायदा है या नहीं, और अगर इसमें कोई ऐसी फाइंडिंग आती है तो ये आपकी तरफ से भी सदका जारिया होगा आने वालों के लिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर अब्दा, हाउ आर दीज कैंडिडेट्स सिलेक्टेड? was there a criteria number one, and how do you make their post care comparable? यानी हो सकता है किसी एक का स्टेज ऑफ द डिजीज़ वाज एट अ मच एडवांस स्टेज, दूसरे के लिए अगर स्टेज 1 है तो वाज इट कंपेरेबल दैट वे? जी, तो बिकॉज इट्स अ सर्जिकल ट्रायल, दिस वाज रियली बेस्ड ऑन द सर्जरी एंड दिस वाज नॉट एन ऑन्कोलॉजिक मेडिसिन दैट वी वर ट्राइंग, दिस वाज एन एंटीबायोटिक। तो सर्जिकल टेक्निक्स जो हैं दोज आर इसेंशियली द सेम। जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसको हमने 100% स्टैंडर्डाइज किया था, नॉट ओनली विद इन आवर इंस्टीट्यूशन बट अक्रॉस द 3 इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही। हमारे पास जो पोस्ट ऑप केयर प्रोवाइड करने वाले लोग थे उनको हमने ख़ास ट्रेन किया था इस चीज़ के लिए। सो एवरीथिंग वाज रियली match to international standards. Wonderful. Dr. Abda, every finding is, definitely a step forward in medicine and for healthcare systems around the world. How will you build on this research? अब आपका आगे क्या इरादा है? I know you had big plans. You also look at, putting together Pakistan's first cancer registry, जो कि आगा खान और मुख्तलिफ अस्पताल individually manage करें, but we're talking about a Pakistan registry. How will you move forward and keep building on your wonderful work? जी, I think essentially, working as a team, collaborating, we need to create an environment where all institutions across Pakistan are able to collaborate as they do abroad. This was really our first step, where we got 2 other institutions and it was a wonderful experience of working with others. So I think that's step number 1, that everybody has confidence in the other and everybody has to trust the other party. So we can start to share data. So that would be step 1. Okay. And how easy is it for surgeons to change their methodology? यानी आपकी ये ज़बरदस्त फाइंडिंग्स हैं जिसको दुनिया के 1700 से तकरीबन 1700 ब्रेस्ट सर्जन्स ने इंडोर्स किया है, उसके ऊपर वोटिंग हुई। पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ जो ब्रेस्ट सर्जन्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको अगर ये फाइंडिंग्स दी जाएँ, विल दे बी विलिंग एंड विल दे बी ओपन टू रिव्यूइंग देयर पोस्ट ऑप केयर? I would certainly hope so, because in the medical circles जैसे हमारी upbringing होती है, हमें ये सिखाया जाता है बचपन से ही, अगर आप if I were to use that word, कि डेटा को रेफ़र करें, एविडेंस को रेफ़र करें, and then base your practice on that. So now there is evidence that says there is no benefit in continuing antibiotics. तो वो जो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी प्रैक्टिस में कि कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, I would hope that they would be able to get to the study and hopefully review it and alter their practice. So that is why we keep saying कि 2023 and onwards आपकी सबसे बड़ी जो skill है वो adaptability है, your ability to unlearn and relearn, because new data, new findings will keep coming your way. और बहुत खुशी होती है, फ़ख्र होता है जब पाकिस्तानी surgeons और पाकिस्तानी experts and specialists भी इन चीज़ों में participate कर रहे होते हैं. Not only are they world class in their surgery, but they're also top class
class in going for such randomized control testing and trials and giving us valuable data to change our practices. बहुत बहुत मुबारक हो Dr. Abida once again on your achievement, and it's a pleasure to have you here. You truly are a pride for us, and I hope that you keep building on this wonderful work. Thank you so much, Sidra. I really appreciate having me here. बहुत शुक्रिया. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और आज हमने सोचा कि let's why not continue talking about the good things जो भी हमें अपने इर्द गिर्द अच्छाइयाँ नज़र आती. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. We're going to come back and talk about the advances in brain and spine surgery as well. उसमें भी जैसे ही इन चीज़ों की बात आती है, सर्जरी का नाम आता है, लोग डर जाते हैं. लेकिन अब जो एडवांस मेथोडोलॉजीज़ मौजूद हैं, आपका पोस्ट ऑप बहुत आसान हो सकता है. चीज़ें काफ़ी रूटीन हो गई हैं और उनसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद.